वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे कैश बुक। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास हमने किया था कैश बुक विद सिंगल कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम अमाउंट का था। आज जो हम करेंगे वो है डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम कैश का हो सकता है, ठीक है, जो हम अमाउंट का कॉलम बनाते थे, एक कैश का एक बैंक का। दूसरा हो सकता है एक बैंक एक डिस्काउंट। तीसरा हो सकता है एक कैश एक डिस्काउंट। तो ये 3 टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें डबल कॉलम होता है, मतलब दो तरह से हम अमाउंट को 2 कॉलम में डिवाइड करके लिखते हैं, एक कैश का एक बैंक का। तो आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में वो होगा कैश बुक विथ डबल कॉलम, दैट इज 1 कॉलम रिलेटेड विथ कैश एंड 1 कॉलम विल बी ऑफ बैंक अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है उसको देखें। क्या बोलता है, प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोगों को एक कैश बुक बनाना है डबल कॉलम और लास्ट में उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करना मतलब वही जो लास्ट में बैलेंस अमाउंट बचता है, बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं और बैलेंस सीडी पे खत्म करते हैं। तो पहला जो है दिसंबर 1 का कैश इन हैंड दे दिया, कैश एट बैंक दे दिया है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस फॉलो करता है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार, पेड मिस्टर ए बोस बाय चेक, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, paid taxes by check, bought postage stamps for cash, Mr. S. Sani paid his dues by cash, deposited the check of Mr. A. Kumar into bank, withdrew from bank, sold goods by check, bought goods by check, withdrew from bank for personal use। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस, अब हम डेट वाइज जो ट्रांजैक्शंस दिया है उसको फॉलो करेंगे और उसका एंट्री जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिसंबर 1, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, जो प्रीवियसली हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें एक कॉलम रहता था अमाउंट पे। यहाँ पे देखिए अमाउंट का 2 कॉलम है, एक कैश का अमाउंट एक बैंक वाला। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब लेजर फॉलियो, ठीक है, लेजर फॉलियो नंबर। हम लोग इसमें कुछ लिखते नहीं है, बस ये कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। और कैश और फिर बैंक का कॉलम, ये क्रेडिट साइड हो गया यहाँ से और इस साइड हम लोग का डेबिट साइड हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से लाइन बाय लाइन हम इसका एंट्री करेंगे। देखिए पहला जो है वो बोला है दिसंबर 1 को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक था। तो दिसंबर 1 का एंट्री इधर कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस दिसंबर 1 टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD। जब भी ओपनिंग बैलेंस रहता है तो एसेट्स का हम उसको डेबिट साइड में शो करते हैं। टू बैलेंस BD इसका अमाउंट था 2700 और 14,200। नेक्स्ट डेट देखिए दिसंबर 3 बोला है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार। अब चेक रिसीव हुआ है मिस्टर ए कुमार से, मतलब हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि कैश हम लोग के पास आ गया है। तो दिसंबर 3 का जब भी कैश रिसीव्ड होता है तो एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। मिस्टर ए कुमार से रिसीव हुआ है तो टू मिस्टर ए कुमार। दिसंबर 3 टू मिस्टर ए कुमार, अमाउंट क्या था 3,100, अभी बैंक में नहीं गया है। देन नेक्स्ट देखिए दिसंबर 4 था, पेड मिस्टर ए बोस बाय चेक। हमने मिस्टर ए बोस को पेड कर दिया है चेक से, तो इसका एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि कैश जो है वो बाहर जा रहा है। तो दिसंबर 4 को हम कर देंगे, किसको दे रहे हैं चेक, ए बोस को। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब भी पेड बाय चेक बोलता है तो हम उसका अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री था दिसंबर 4, किसको पे किए हैं, मिस्टर ए बोस बाय मिस्टर ए बोस। तो कैश में नहीं लिखेंगे क्योंकि चेक से पे किए हैं, तो बैंक में लिखेंगे, अमाउंट हो जाएगा 860। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए दिसंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश हम लोग के पास आया है, सेल्स हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट इधर आ जाएगा। दिसंबर 5 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट था 1800, बैंक में कुछ नहीं है। देन 5 के बाद देखिए पेड टैक्सेस बाय चेक। अगेन चेक वर्ड आ गया है तो जो अमाउंट होगा वो बैंक कॉलम में जाएगा। अब डेबिट जाएगा या क्रेडिट, पे कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे किए हैं, तो बाय टैक्सेस, बाय टैक्सेस अकाउंट 150। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12,
बॉट पोस्टेज एंड स्टैम्प्स फॉर कैश, कैश बाहर जा रहा है, परचेज किए है, तो December 12 अगेन इस साइड आ जाएगा, December 12 बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। कितना रुपीस का था? 50 रुपीज। तो ये तो चेक से नहीं है तो कैश अकाउंट में ही, कैश वाला कॉलम में ही जाएगा। देन December 18 है, मिस्टर एस सैनी पेड हिज ड्यूज बाय कैश, तो कैश हम लोगों को रिसीव हो गया है, तो अगेन डेबिट साइड में लिख देंगे 18 to S सैनी, अमाउंट 3500। 18 के बाद देखिए क्या एंट्री किया है, 19 डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मिस्टर ए कुमार इनटू बैंक। मिस्टर ए कुमार जो चेक दिए थे December 3 को, ये वाला जो रिसीव हुआ था चेक, ठीक है, ये वाला अब हम लोग आज क्या करते हैं, इस डेट पे 18 के बाद जो December 19 है उसमें यही वाला अमाउंट को हम डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हम लोग का जो बैंक है वो बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश का जो बैलेंस था वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, देखिए बैंक में गया है, कैश हम लोग का डिक्रीज हुआ है, तो जब भी कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट रिलेटेड होता है हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं तो हमको सी लिखना पड़ता है, इसको देख लीजिए कैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है हम लोग का, December 19, दोनों साइड एंट्री होगा इसका December 19, क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही इंक्लूडेड है, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो एक तरफ से पैसा हम लोग का कहीं गया नहीं है, ठीक है, खर्चा नहीं हुआ बिजनेस से, क्या हुआ, बस एक हम लोग के हाथ में क्या है, मतलब कैश था हैंड में, वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो जब भी इस तरह का चीज होता है तो हम मतलब कैश डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, जब कैश डिक्रीज हो जाता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, जब कैश इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको डेबिट साइड में शो करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस कैश जो है वो बैंक में जमा हो जा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, हम लोग का इन हैंड जो कैश था वो बस अभी नहीं है। तो इस केस में दोनों साइड हम एंट्री करते हैं, और जब भी दोनों साइड एंट्री होता है तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बाय बैंक, ठीक है, इस साइड बाय बैंक, लेकिन अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में लिखेंगे, और इस साइड में टू कैश, और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री तो सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। अब देखिए अमाउंट इसका क्या था, 3100, टू कैश, कैश कॉलम में नहीं बैंक कॉलम में 3100, और सेम या इस केस में भी December 19 बाय बैंक लिखे हैं तो कैश कॉलम में 3100, ठीक है। देखिए बैंक में जमा किए हैं तो इस साइड आ जाएगा आपका बैंक, कैश गया है इसीलिए उस साइड बैंक, और इस साइड कैश आ जाएगा। अब 19 के बाद नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए क्या होता है, 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब क्या कर रहे हैं हम, बैंक से विड्रॉ करेंगे, तो ये भी हम लोग का वही कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगा, क्यों, बैंक से विड्रॉ करके कैश हम इन हैंड रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। इस साइड में टू बैंक, डेट क्या था, डेट 20 टू बैंक, और उस साइड बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, दोनों साइड एंट्री किए। अब कैश बैंक लिखे हैं तो कौन सा कॉलम में जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा। अमाउंट क्या था, $1500, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। अब 23 को है सोल्ड गुड्स बाय चेक, गुड्स सेल किए हैं, कैश आया है, ठीक है, बाय चेक है, तो 23 हम यहाँ पे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट शो कर देंगे, और ये हम लोग का पेमेंट बाय चेक आ गया है तो बैंक, जब भी चेक आता है तो हम बैंक कॉलम में ही लिखते हैं। उसके बाद देखिए बॉट गुड्स बाय चेक, गुड्स बॉट किए तो कैश जो है वो बाहर जाएगा तो बाय परचेजेस, और अमाउंट जो होगा वो बैंक कॉलम में।
देखिए दिसंबर 31 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज होता है तो हम ड्राइंग्स वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो दिसंबर 31 इस साइड में आ जाएगा, बाय ड्राइंग्स। क्योंकि जो बैंक वाला कॉलम है, मतलब कैश जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, ड्राइंग्स हो जा रहा है, तो 2000। अब देखिए हम लोग का अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम टोटल कर लेंगे कि किस साइड का क्या टोटल हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ टोटल कर लेते, और इस साइड का टोटल आ जाएगा 21,300। इस साइड आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कम आएगा, तो इधर निकलेगा बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD, टोटल कर लेंगे। बैलेंस निकालना हम सिखाए हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, बैलेंस आ जाएगा 9। तो ये हम लोग का क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेंगे जो रिलेटेड होगा डिस्काउंट से, मतलब कैश कॉलम रहेगा और बैंक की जगह पे डिस्काउंट कॉलम रहेगा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कैश और डिस्काउंट कॉलम से, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक विथ ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। क्या क्या ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। अगस्त 1 दिया है कैश इन हैंड, अगेन ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कैश सेल्स दिया है, कैश परचेजेस रिसीव फ्रॉम रघुनाथ और अलाउड इन डिस्काउंट, मतलब जब रिसीव फ्रॉम रघुनाथ मतलब कैश रिसीव कर रहे हैं और हम उसको कुछ डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। पेड टू प्रमोद ही गिव डिस्काउंट, प्रमोद को पे किए हैं तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स आ जाएगा। BP पेड मतलब बिल्स पेबल पेड, ठीक है। कैश सेल्स रिसीव फ्रॉम पुरुषोत्तम और अलाउड हिम डिस्काउंट। पेड टू प्रमोद ही अलाउड डिस्काउंट और पेड सैलरी। चलिए स्टार्टिंग से इसका ओपनिंग बैलेंस एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए फॉर्मेट, ठीक है। अब अगस्त 1 कैश इन हैंड, अगस्त 1 टू बैलेंस BD, अमाउंट 150, डिस्काउंट नहीं है। देन अगस्त 2 कैश सेल्स, अगस्त 2 सेल्स अकाउंट ₹1725, ठीक है। और उसके बाद अगस्त 5 है कैश परचेजेस, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो उधर साइड लिखेंगे। इसका जो डेट था वो अगस्त 5, बाय परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 1000, डिस्काउंट नहीं है। देन रिसीव फ्रॉम रघुनाथ और अलाउड हिम डिस्काउंट, कैश उससे रिसीव किए हैं, तो इस साइड आ जाएगा अगस्त 10 टू रघुनाथ। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 610, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 25, तो डिस्काउंट कॉलम में 25 लिख दिए हैं। अब देखिए अगस्त 13 है क्या, पेड टू प्रमोद, प्रमोद को पेड किया गया है, तो इस साइड आ जाएगा अगस्त 13 बाय प्रमोद, बाय प्रमोद। अमाउंट है 537 और डिस्काउंट उसको अलाउड किया गया है 13 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 13 रुपीज। उसके बाद 13 के बाद है 16 विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए जब होता है तो ड्राइंग्स इस साइड लिख देते हैं 16 बाय ड्राइंग्स। कितना अमाउंट 150। उसके बाद देखिए बिल्स पेबल पेड, तो कैश अगेन पे हुआ है। देखिए ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, बिजनेस में नहीं आ रहा है, इसीलिए ड्राइंग जो है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब कैश जो है वो हम लोग का बिजनेस से बाहर चला गया। तो 16 के बाद था 18 बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल इधर आ जाएगा 18 बाय बिल्स पेबल, अमाउंट है 200। 18 के बाद ट्रांजैक्शंस 20 कैश सेल्स, सेल्स हो गया है तो 2 सेल्स,
अमाउंट कितना था 700। उसके बाद 20 के बाद 22 रिसीव फ्रॉम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ने कैश पे किया है, रिसीव किए हैं, तो इस साइड हो जाएगा इसका भी एंट्री 22 टू पुरुषोत्तम, और डिस्काउंट भी मिला है तो 825 और 25 डिस्काउंट। उसके बाद लिखा है 25 पेड टू प्रमोद, तो 25 बाय प्रमोद कितना पे किया गया है 840 और 60 रुपीज डिस्काउंट। उसके बाद है पेड सैलरी लास्ट जो है, तो वो भी इस साइड आ जाएगा 31 बाय सैलरी। अमाउंट जो है वो सैलरी का अमाउंट है 500। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है, इस साइड का टोटल उस साइड का टोटल किए हैं 4010, और इस साइड का डिस्काउंट का कॉलम 50 रुपीज आया है, और इस साइड का टोटल करें तो 4010 और इस साइड का टोटल 73, ठीक है। तो बैलेंस जो है वो इस साइड निकल जाएगा, इधर का जो टोटल ऐड देखिए बैलेंस कैसे निकलता है, इसको अभी हटा दीजिए, ठीक है। 4010 इस साइड का टोटल आया है और इस साइड का आप टोटल कर दीजिए, देखिएगा कम आएगा, ठीक है। तो उससे 4010 को लेस कर देंगे, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बैलेंस कैसे निकलता है। बैलेंस आ गया। अब देखिए डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है। 50 रुपीज डेबिट साइड में निकला है और 73 रुपीज क्रेडिट साइड में, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका टोटल जो है उसको हम मैच नहीं कराते हैं, हाँ कैश कॉलम जो है उसको हम मैच कराते हैं, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीधी। तो आई होप कि ये जो डबल कॉलम कैश बुक था ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे और एक टाइप ऑफ कैश बुक जो होता है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।